हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने घड़ी वाला चैप्टर जो है ख़त्म करा दिया और आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रैंकिंग टेस्ट यानी कि श्रेणी परीक्षा। इसके बारे में आज बहुत बेहतरीन तरीक़ा से इसको जानते हैं कि कैसे क्या होता है। इसमें देखिए दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, दोनों टाइप हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक टाइप पूछेगा कि ABCD डाल देगा और इसको इधर उधर करके पूछेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बीच में बैठा है। दूसरा टाइप पूछ सकता है कि मोहन का स्थान दाएं से इतने स्थान पर है, 25वां स्थान पर है, बाएं से चौथा स्थान पर है, तो बताइए कि टोटल जो है स्टूडेंट क्लास में कितना है। ठीक है। और फिर पूछ देगा कि मोहन का स्थान दाएं से 25वां है, राकेश का स्थान बाएं से 10वां है, दोनों स्थान बदल लेते हैं। दोनों स्थान जब बदलते हैं तो मोहन बाएं से 14वां हो जाता है, तो बताइए कि ये टोटल विद्यार्थी कितना है। इस टाइप के पूछेगा। आज हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जानते हैं, ठीक ना। फर्स्ट टाइप के आज की वीडियो में टाइप फर्स्ट जानते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं सीधे। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि 5 पुस्तकें A, B, C, D और E एक मेज पर रखी है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। कह रहा है कि यदि A को E के नीचे रखा, नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाता है, तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी, यानी कि नीचे कौन सी पुस्तक सबसे होगी। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक बार में एकदम आराम से इसको पढ़िए तब ज़्यादा मज़ा देगा। देखिए कैसे, यदि A को E के नीचे रखा जाता है, जैसे बोल रहा है वैसा ही हम काम करेंगे, अपना से कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोलेगा वो सही करेंगे। कह रहा है का कि A को जो है ना E के नीचे हैं, A जो है E के नीचे हैं। चलिए हम रख दे रहे हैं, A को E के नीचे रख दिए। किताब में बोला है कि यदि A को E के नीचे रखा जाए, रख दिए। C को D के ऊपर, क्या कर रहा है कि C को D के ऊपर, चलिए हम रख रहे हैं C को जो है D के ऊपर कर दिए, D के ऊपर कर दिए, हाँ हो कर दिए। अब क्या कह रहा है कि B को A के नीचे करिए, B को जो है ना A के नीचे, तब B को A के नीचे, तब B ऐसे रखेंगे तो A के नीचे नहीं हो गया ना, एकदम समझत रहिए। रख दिए। अब क्या कर रहा है, D को E के ऊपर रखिए, D को जो है ना E के ऊपर रखना है, तो D को E के ऊपर रखना है, तो यहाँ पर D रखेंगे तो ऊपर C है नहीं है, D के ऊपर C है नहीं है, हो गया। अब जो क्वेश्चन देखिए पांचों सेट हो गया, 1 2 3 4 5। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक मेज के तल के स्पर्श करेगी, तो नीचेवा कौन होगी, तब नीचेवा ही B होगी। B आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, B आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसको। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है स्क्रीन पर, उसको देखिए। ठीक है, क्या लिखा है। देखिए लिखा है कि अमर समीर से लंबा है। अमर जो है ना समीर से लंबा है, तो जैसे कह रहा है आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है। कह रहा है अमर जो है समीर से लंबा है, तो अमर न लंबा है हो, तो हाँ अमर लंबा है, तो केकरा से लंबा है, तो समीर से, तो समीर से लंबा हम कर दिए। चल कर दिए। समीर, अमर ऊपर है समीर नीचे है, तो समीर छोटा हो गया अमर लंबा हो गया। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि प्रभात उमेश से लंबा है। अच्छा, प्रभात की बात कर रहा है। कह रहा है ना कि प्रभात जो है ना ये उमेश से लंबा है। चलो उमेश से हम लंबा कर दिए, तो उमेश से लंबा कर दिए प्रभात को। अब क्या कह रहा है, प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना कि समीर है। अच्छा, कह रहा है ना कि प्रभात जो है ना उमेश से लंबा है लेकिन समीर जितना लंबा नहीं है, यानी कि ये प्रभात छोटा ही है, समीर जितना थोड़े लंबा है। क्वेश्चन बोला है कि देखो कि उमेश से जो है ना, उमेश से प्रभात लंबा है लेकिन उतना लंबा भी नहीं है कि जितना समीर है, यानी कि समीर से छोटे हैं कहने का मतलब उसका। ठीक है, डाल दिए। अब क्या कह रहा है,
अशोक उमेश से नाटा है, अशोक जो है ना उमेश से नाटा है, तो अशोक ही जा उमेश लंबा हो गया, ये नाटा हो गया, तो अशोक उमेश से नाटा है, तो अशोक उमेश से नाटा है तो छोटे ना होगा। तो अब क्या कह रहा है कि बताइए कि अशोक उमेश से नाटा है, तो बताइए कि सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा ये उमेश से ना हो जाएगा हो, तो ये आपका उमेश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उमेश जो है अशोक, बल्कि अशोक आपसे सबसे नाटा हो जाएगा। और लंबा पूछेगा तो कह देंगे कि अमर सबसे लंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन हम लगा दिए हैं, उसको देखिए तीसरा क्या लिखा है। तो तीसरा देखिए, समझते रहिए एकदम ध्यान से। तीसरा क्या लिखा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, तो जैसे बोला वैसा ही कर लेंगे। रोशन बोला है, रोशन लिख दिए, आ कह रहा है किससे, हार्दिक से लंबा है, तो हम हार्दिक हेजा लिख दिए। काहे हो, तो हार्दिक से लंबा बोला है इसलिए लंबा कर दिए। अब क्या कह रहा है कि जो कि सुनील से नाटा है, लन जो कि लगा दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो अभी जो कि कहेगा आ दू गो के देले रहेगा नाम, तो हमेशा जो कि लगाएगा जहाँ, तो पहला के लिए नहीं दूसरा के लिए वो बोला है। क्या बोला है, दूसरा के लिए बोला है कि रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुनील से नाटा है। कौन जो कि, यानी कि हार्दिक जो है सुनील से नाटा है, तो सुनील ये होगा, सुनील यहाँ पर होगा, जो कि लगाएगा तो दूसरे के लिए वो बात कर रहा है, समझेंगे ठीक ना। तो रोशन जो है हार्दिक से लंबा है, लेकिन जो हार्दिक जो है सुनील से नाटा है, जो कि लगाए, जो कि हार्दिक जो है सुनील से नाटा है। ठीक है, लिख दिए। जो अभी जो कि देगा आ दू गो व्यक्ति देगा तो दूसरे के लिए यूज कर रहा है, समझेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए। मिर्जा हरीश से लंबा है, मिर्जा जो है ना हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। मिर्जा जो है ना, मिर्जा ये हार्दिक से नाटा है लेकिन किस से लंबा है, तो लंबा ये आपके हैं हरीश से लंबा है, तो हरीश से जा लिख देंगे, हरीश से लंबा है। ठीक है, हरीश से लंबा है, तो हरीश लिख दिए यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, सुनील रोशन से नाटा है। देखिए आ गया ना अंत में, रोशन से सुनील नाटा है, तो रोशन ये हो गया, ये सुनील हो गया, रोशन से छोटा ही है, नाटा ही है। अब क्या करें, तो सबसे लंबा कौन है, तो बताइए, तो सबसे लंबा रोशने ना है, तो रोशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक वो खाली पॉइंट वाला बात समझने वाला था, जो कि लगाया है, और जो कि जब भी दो व्यक्तियों का नाम देगा उसमें दूसरे के लिए वो बोल रहा है। ठीक ना, तो देखिए अब चौथा आपका क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन पर। बाप रे।